स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कर लिया चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में क्लास 7 की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नेम है सुपर मैथ स्टार क्लास 7। आपकी न्यू बुक से आपको सारी वीडियोस जो भी अपलोड होंगी उस प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। चलिए, अब इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी कर ली है एंड आई होप दैट स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख भी ली होगी, और वो मस्ट है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देख लीजिए, बिकॉज बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा तभी हम एक्सरसाइज को कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। देन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? 14। तो आपको क्या करना है? 14 इंटू 9 हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, आपको 14 इंटू 9 तो पता ही है, मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं इसका सीधा आंसर 126। देखिए, दोनों नंबर्स प्लस के थे तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अब आपको 15 को मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देन सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं, 6 5 ज़ा 33, कैरी चला गया 0 यहाँ पे, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9, देन 5 1 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1 0। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? प्लस करके 14, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, तो आपका आंसर आ गया 240। नाउ प्लस माइनस माइनस, आपने साइन का ध्यान देना है। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इंटू माइनस, आंसर आता है माइनस। माइनस इंटू प्लस करोगे तब भी आपका आंसर माइनस है। जब भी हम ऑपोजिट साइन, जैसे प्लस इंटू माइनस करें या माइनस इंटू प्लस, आपका आंसर नेगेटिव होता है। ऐसे ही प्लस इंटू प्लस ऑलवेज प्लस, एंड माइनस इंटू माइनस भी क्या होता है? हमारा प्लस। देन सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 इंटू 9, 9 5 ज़ा 45, देन 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 2 इट्स 22, 2 2 5 माइनस प्लस माइनस। अगर आपके किसी भी डिजिट के आगे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स देयर इज अ प्लस, पॉजिटिव साइन, तो इसलिए माइनस प्लस माइनस। देन हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें, द आंसर इज ऑलवेज 0। 83 इंटू 0 0, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हमें 0 के साथ माइनस नहीं लिखना, बिकॉज 0 ना नेगेटिव नंबर है ना पॉजिटिव। जब आपका 0 आ जाए आपको एज इट इज 0 लिखना है। देन माइनस माइनस प्लस, इट मीन जो आंसर आएगा वो तो हमारा प्लस में आएगा। अब हमें बस 125 को 8 से कर देना है मल्टीप्लाई। 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 20, 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 10, तो आपका आंसर आ गया 1000, एंड वो भी आएगा पॉजिटिव बिकॉज माइनस माइनस प्लस। देन 54 1 ज़ा 54, माइनस माइनस प्लस, हमारा आंसर आ गया 54। नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए, जब आपके पास 3 डिजिट्स आ गए हैं, 3 नंबर्स आ गए मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आपको पहले 2 नंबर्स को कर लेना है। 3 6 जा 18 इंटू माइनस 9। अब आपको सिंपली क्या कर देना है? 18 को मल्टीप्लाई कर देना है 9 के साथ। देन 18 9 ज़ा 162 प्लस माइनस माइनस, सेम यहाँ पे हम कर सकते हैं। 12 5 ज़ा 60, देखिए ध्यान से साइन, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस 13, आप यहाँ पे ब्रैकेट बना सकते हैं। देन 60 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 6 भी कर सकते हैं। 13 6 क्या होता है? 78, 0 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, तो 780 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, माइनस माइनस प्लस, 3 5 ज़ा 15, आपने ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है? प्लस माइनस माइनस, माइनस हमने लगा दिया। 15 7 ज़ा 105, ये आ गया हमारा आंसर। देन नेक्स्ट 6 8 ज़ा 48, माइनस माइनस प्लस, तो आपका 48 पॉजिटिव रहेगा। 48 इंटू 3, देन 48 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ गया 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14, 144, और आपका आंसर रहेगा पॉजिटिव। देन 9 7 ज़ा 63 प्लस माइनस माइनस इंटू 5, देन आपको क्या करना है? 63 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ गया
315 minus plus minus. Then again 7 8s are 56 minus plus minus. Then अब आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 56 को 9 से। 56 इंटू 9 अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 105 माइनस प्लस माइनस। आप रफ में सारी मल्टीप्लिकेशन करके अपना सीधा आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल ग्रुपिंग। अब हमने प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंड की थी ना, सारी प्रॉपर्टीज सीखी थी, क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज में भी हम क्या करते थे, ऐसे सुटेबल अरेंजमेंट कर सकते हैं जिससे प्रॉपर्टी हमने देखा था कि जब कोई भी नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है, क्यूम्यूलेटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 2 नंबर्स हैं तो आप उनकी प्लेस चेंज कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं, 3 एंड 3 से ज़्यादा नंबर, 3 और मोर नंबर्स, तो हम किसी के भी ग्रुप बना सकते हैं। मल्टीप्लाई करने में हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आता। यही हमने लर्न किया था प्रॉपर्टीज़ में, तो यही प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब किसी भी नंबर का पहले पेयर बना लो, ग्रुप बना लो और मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर सेम रहेगा। देन उन्होंने यही बोला हमें, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल ग्रुपिंग। सूटेबल ग्रुपिंग मीन्स कोई ऐसे ग्रुप्स बनाना जिससे आपका आंसर थोड़ा ईजी हो जाए कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 17 इंटू 8 करें तो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे पहले 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो कुछ ऐसे नंबर्स आप कॉम्बिनेशन सोचा करो जिससे आपके पास 1 0 वाली टर्म आ, जैसे 10 100 1000 ऐसा कोई नंबर आ जाए। सबसे पहले हम 17 इंटू 10 कर सकते हैं। 17 इंटू 10 सीधा आ जाएगा 170 माइनस माइनस प्लस इंटू 8। अब सिंपली हमें क्या करना है, हमें 8 को मल्टीप्लाई कर देना है 17 से, तो 17 8 136 0 एज इट इज़, और आपका आंसर आ गया पॉजिटिव। जैसे अब यहाँ पे देखिए इसकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो ऑलरेडी ग्रुप था, तो यहाँ पे अगर हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता आएगा 100। तो ऐसे नंबर्स आपने पहले सोचने होते। देखिए हमने ग्रुपिंग कर दी, इनकी अरेंजमेंट चेंज कर दी, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो 2 5 10 0 एज इट इज़, इट मीन्स 25 100 माइनस माइनस प्लस, देन 6 1 6, पीछे 2 zeros, इट मीन्स 106 600, ये आ गया आपका आंसर। देन अगेन यहाँ पे हम ऐसा ही कॉम्बिनेशन सोचें जिससे हमारे पास कोई जीरो वाली टर्म आ जाए। 4 5 20 होता है, तो हम -1 के साथ -7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड -4 के साथ -5 को। आपको ऑलवेज ऐसे ही सुटेबल अरेंजमेंट करनी है, देन सम को सॉल्व करना है। देन 7 1 7 माइनस माइनस प्लस, एंड इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, अब इनको कर लेते हैं। 5 4 20 माइनस माइनस प्लस, देन 7 2 14 0 एज इट इज़। कैलकुलेशन ओरली हो जाएगी अगर आप सुटेबल अरेंजमेंट अच्छे से कर लेंगे। देखिए अब हमें आइडेंटिटीज़ क्यों करनी पड़ती हैं और इसके बेनिफिट क्या है, हमें इसके एडवांटेज ये है, अगर हम 25 को 37 से मल्टीप्लाई करें तो हमें रफ में करके देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन जो आंसर आएगा उसको 4 से भी मल्टीप्लाई करके रफ में, मतलब पहले हमें साइड में मल्टीप्लिकेशन पूरी करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, एंड देन आंसर लिखना पड़ेगा। अगर हम सूटेबल अरेंजमेंट कर लें, जैसे हमें पता है 25 इंटू 4 होता है 100, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन तो आपको लर्न ही कर लेने हैं। तो मैंने 4 को 25 के साथ लिख दिया, पहले लिख लिया 25 4 100 प्लस माइनस माइनस, देखिए ओरली कर लिया, और हमें यहाँ भी माइनस आना है। 25 4 100 प्लस माइनस माइनस, अब हमने इसको ओरली ही मल्टीप्लाई कर लिया, हमें कोई भी कैलकुलेशन रफ में नहीं करनी पड़ी। देन 37 1 37, 2 zeros एज इट इज़, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर इटसेल्फ आएगा, अगर पीछे जीरोस है वो एज इट इज़ आ जाएंगी। माइनस माइनस प्लस, देखिए इतना बड़ा नंबर हमने सॉल्व कर लिया एंड विदाउट एनी कैलकुलेशन, सिर्फ ओरली कर लिया। चलिए अब यहाँ देखिए, इसमें भी हम देखेंगे सूटेबल अरेंजमेंट क्या है। तो कुछ कॉम्बिनेशंस तो मैं आपको लर्न करवा देती हूँ। देखिए जैसे 2 इंटू 5 हम सबको पता है 10, ऐसे 2 इंटू 50 आ जाता है 100, 20 इंटू 5 अगेन 100, क्योंकि 2 5 10 है। ऐसे देखिए 25 इंटू 4 भी 100 होता है हमारा, एंड 125 इंटू 8 होता है 1000। तो हमें ये कुछ कॉम्बिनेशन लर्न कर लेने हैं। तो यहाँ पे भी देखिए 8 इंटू 125, जब हम कुछ इजी कॉम्बिनेशंस को, पैटर्न्स को लर्न कर लेते हैं, हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाती है। तो 125 को मैंने पहले लिख दिया। देन 125 इंटू 8 ऑलरेडी हमें इसे याद ही है, हमने लर्न किया हुआ है। सपोज आप सबको आपने लर्न कर लिया अच्छे से, तो आप सीधे लिख दोगे, जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जहाँ आपके टेस्ट में
1000, तो 8 इंटू 125 इज 1000 प्लस माइनस माइनस इंटू 26, देन अगेन कोई कैलकुलेशन करनी नहीं होगी हमें, 26 वन ज़ा 26, पीछे 3 जीरो माइनस प्लस माइनस, आ गया हमारा आंसर -26,000। है ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब अगेन हमें कॉम्बिनेशंस तो देखने ही होंगे ना। देखिए अब पीछे अगर आपको सीधे, जैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन तो नहीं लर्न कर सकते ना, हम 1000 वाले तो कर लिए। अब यहाँ देखिए, जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि जब आप 16 को 4 से करोगे तो आपके पास 64 आएगा, तो वहाँ तो कोई ज़ीरो वाली टर्म नहीं आ रही, तो हम -16 के साथ लिख देते हैं -1 एंड 75 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 4, देन 16 वन ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस, अब 74 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 75 को 4 के साथ, देन 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28 प्लस 2 30, ईजी हो गया 300 भी, बिकॉज हमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, प्लस माइनस माइनस सिंपल सी कैलकुलेशन की, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ मल्टीप्लाई किसको करना है, 16 को 3 से, देन 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 48, पीछे 2 जीरोस एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ यू मल्टीप्लाई। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा। देखिए जैसे 10 नेगेटिव नंबर्स हैं हमारे पास एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है, जब आपके पास इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं या पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इवन टाइम्स या ओड टाइम्स। अब 10 हमारा क्या है, एक इवन नंबर। जब आपका नेगेटिव नंबर, सपोज मेरे पास एक नंबर है -1, अब मैंने -1 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -1 एंड सो ऑन 10 टाइम्स, तो 10 क्या है मेरा इवन नंबर। जब भी आप किसी, ध्यान से समझना है, जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट ऑलवेज आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। अब एक पॉजिटिव, हमने किसी भी नेगेटिव नंबर को 10 टाइम्स मतलब 10 नेगेटिव नंबर्स हैं, 10 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो नंबर एक भी हो सकता है कोई, -1 इंटू -2 इंटू -3, कोई भी 10 नंबर है, सारे के सारे नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव हैं और कितने टोटल नंबर हैं 10। अगर आपके सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं वो इवन है, काउंटिंग में 10 एक इवन नंबर है, तो काउंटिंग में इवन नंबर्स हैं, तो आपका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो जो वो पूरा आंसर पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव के साथ, तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो आपके प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अगेन 24 नेगेटिव नंबर्स, फिर हमारा आंसर पॉजिटिव। 18 पॉजिटिव नंबर होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे, चाहे वो इवन टाइम्स हो चाहे ओड, उनका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव है, ध्यान देना है। अगर कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2 को -4 और -1 के साथ, अब ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव नंबर, 2 4 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस, देन -1, 8 1 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस। देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास तीनों नेगेटिव नंबर्स थे, नेगेटिव इंटेजर्स थे एंड 3 नंबर्स थे, काउंटिंग में कितने नंबर है, 3 इज़ अ ओड नंबर। जब आपके पास ओड नंबर्स होते हैं, ओड नंबर्स ऑफ टाइम्स नंबर होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स थे, तो आपका आंसर नेगेटिव आया। अगर इसकी प्लेस पे हमारे पास 4 नंबर्स होते, एक और नंबर ऐड कर लेते हैं -2, तो जब मैं 8 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 8 2 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस, देखिए जब हमने 4 नंबर से किया, हमारे पास 4 नंबर्स थे, तो 4 एक इवन नंबर है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आया। पर जब आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर होता है, जैसे 2 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, चाहे 3 टाइम्स आ जाए, 2 इंटू 4 इंटू 1, 2 4 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो अगर आपके नंबर पॉजिटिव हैं तो वो चाहे इवन टाइम्स हो या ओड टाइम्स हो, ओड नंबर्स हो या इवन, आपका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे इसका आंसर तो पॉजिटिव ही है, देन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, अगेन आपके प्रोडक्ट का आंसर आएगा पॉजिटिव। अब 117 एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर ऑफ टाइम्स है हमारे पास, तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा।
थ्री पॉजिटिव नंबर्स हैं, चाहे वो ओड टाइम्स है, तब भी आपका आंसर तो पॉजिटिव ही रहेगा। देन नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस भी माइनस होता है। अगेन एक ओड नंबर है तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, इनका आंसर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आना है। माइनस प्लस माइनस, तो आपका आंसर आएगा माइनस। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट वेदर द इंटीजर ए, जो यहाँ पे हमारे पास इंटीजर ए है, इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन द गिवन इक्वेशन। हमें 2 इक्वेशंस दी हैं, उसका आंसर जैसे a इंटू -1 इज 28 एंड a इंटू -1 इज -28। हमें बताना है इसमें जो a इंटीजर है वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव। देखिए प्लस इंटू माइनस, हमारा यहाँ पे आंसर क्या है, पॉजिटिव। तो ये आंसर पॉजिटिव क्यों आया, अगर आपका a होगा नेगेटिव। देखिए -a इंटू -1 होता, देन आपका आंसर आता पॉजिटिव 28। अगर हमारे a की वैल्यू क्या होती, -28, -28 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, तब हमारा आंसर आता 28 1 ज़ा 28 माइनस माइनस प्लस। इट मीन्स इस क्वेश्चन में हमारा a क्या होना चाहिए, एक नेगेटिव इंटीजर। देन अब यहाँ पे हमारा आंसर आया है नेगेटिव में, तो माइनस तो ऑलरेडी है, तो अगर आपका a होगा 28 -1 प्लस माइनस माइनस 28 1 ज़ा 28, तभी आपका आंसर -28 बनेगा। इट मीन्स सेकंड में हमारा आंसर क्या है, ए हमारा कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया, और इसके साथ साथ हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 to 4 अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आई होप सारे स्टूडेंट्स को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।